अब जंग में नहीं कूदेगा अमेरिका, ईरान को मिली डेडलाइन। कुवैत पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत। 5 देशों ने तैयार किए हॉर्मुज के 4 विकल्प। मुस्तफा खामनेई को सता रहा तख्ता पलट का डर। ईरान से अब युद्ध नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप। इजराइल लेबनान में फिर लागू होगा सीजफायर। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप का मानना है कि मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध से बचना बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने अपने सहयोगी से कहा है कि यदि ईरान की किसी कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों की मौत होती है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच लागू युद्ध विराम के बावजूद तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच छोटे स्तर की झड़पें और हमले जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने क्षेत्र में मौजूद कुछ अमेरिकी ठिकानों और कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिससे हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि अभी हालात नियंत्रण में हैं और बातचीत जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे और संवर्धित यूरेनियम के भंडार को खत्म करे। वहीं ईरान का कहना है कि बातचीत आगे बढ़ाने से पहले अमेरिका को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देनी होगी। दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें लगातार जारी हैं। वहीं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस हमले में कम से कम 63 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ लोगों को सिर में गंभीर चोट, अंग कटने और धमाके से जुड़ी अन्य गंभीर चोटें आई हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए 25 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई थी। कुवैत में भारतीय दूतावास ने घटना पर दुख जताया है और कहा है कि कुवैती अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। दूतावास पीड़ित परिवारों और घायल भारतीयों को हर संभव सहायता देने की कोशिश की गई। हमले के बाद कुवैत ने सुरक्षा कारणों से अपनी हवाई सेवाएं स्थायी रूप से बंद कर दी थी। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये अमेरिका और उसके सहयोगियों की हालिया सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में किया गया था। उन्होंने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया। इस हमले की UAE, कुवैत और भारत समेत कई देशों ने कड़ी निंदा की है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। लंबे समय से खाड़ी देशों का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता रहा है। लेकिन ईरान युद्ध और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बाद खाड़ी देश अब इस रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसी वजह से सऊदी अरब, UAE, इराक, कुवैत और ओमान नई पाइपलाइन, रेल कॉरिडोर और तेल भंडारण केंद्र बनाने में भारी निवेश कर रहे हैं। UAE फुजैरा बंदरगाह तक नई पाइपलाइन बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे तेल सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर पहुंचाया जा सकेगा। कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी एक नई पाइपलाइन परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इराक, जॉर्डन, तुर्की और ओमान के रास्ते नए तेल निर्यात मार्ग विकसित करने की योजना बना रहा है। इससे उसका तेल बिना हॉर्मुज स्ट्रेट के भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेगा। ओमान अपने बंदरगाहों को बड़े तेल और गैस स्टोरेज हब के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके अलावा खाड़ी देशों के बीच प्रस्तावित गल्फ रेलवे प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि भविष्य में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाए तो भी तेल और गैस की सप्लाई बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी रह सकेगी। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश अब ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध के बजाय आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके अनुसार दुश्मन देश लोगों के बीच निराशा, डर और असंतोष फैलाकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि ऐसे समय में ईरान के लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी ऐसा कदम या बयान जिससे जनता में हताशा फैले, दुश्मनों के मकसद को पूरा करने में मदद कर सकता है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। हालांकि पद संभालने के बाद से वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब तक उन्होंने केवल लिखित संदेश जारी किए हैं, जिससे उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि लोग सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल देश में विद्रोह भड़काने और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी कारण सरकार लोगों से सतर्क रहने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील लगातार करती हुई नजर आ रही है। वहीं अमेरिका की संसद ने ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई को सीमित करने के लिए एक युद्ध शक्ति प्रस्ताव पारित किया है। इस मतदान में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 215 और विरोध में 208 वोट पड़े। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर युद्ध को तुरंत नहीं रोकता, लेकिन ये दिखाता है कि संसद में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई सांसदों का मानना है कि इस युद्ध से अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और देश की जनता पर भी इसका असर पड़ा है। डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज ने कहा कि ये युद्ध महंगा और नुकसानदायक साबित हुआ है। वहीं विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे प्रस्ताव पारित होते हैं तो ईरान ये समझ सकता है कि अमेरिकी सरकार की सैन्य कार्रवाई की क्षमता सीमित हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच अप्रैल में युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद अब इजरायल और लेबनान ने अपने संघर्ष विराम को फिर से लागू करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने लेबनान के अंदर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने का फैसला किया है, जहां हिजबुल्लाह लड़ाकों के आने जाने पर रोक रहेगी। इन इलाकों की सुरक्षा और नियंत्रण पूरी तरह लेबनानी सेना के हाथ में होगी। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सीजफायर तभी सफल माना जाएगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से गोलीबारी बंद करेगा और लिटानी नदी के दक्षिणी क्षेत्रों से अपने लड़ाकों को हटा लेगा। हालांकि सुरक्षा जोन की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान पर हमले रोकने के लिए राजी किया। ट्रंप के अनुसार उनकी बातचीत के बाद इजरायल ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इस समझौते को क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खैर, इजरायल और लेबनान के इस समझौते को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।